हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस में हमने कई सारे लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में रेस्पिरेशन की बात की थी, तो अभी हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, है ना। कि देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है ना। देखिए जो सेल्स में क्या हो रहा है, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज है ना। उस बर्निंग ऑफ ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिल रही है, उसी को हमने कहा है द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। लेकिन वहाँ बर्निंग के बाद जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना, उसको सारे बॉडी सेल्स तक पहुँचाना, है ना। सॉरी, वहाँ पे जो हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है उसके लिए ऑक्सीजन को अवेलेबल करवाना, और वहाँ जो प्रोड्यूस हो रहा है CO2 उसको एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना, ये काम होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। क्या काम होता है? सेल्स के अंदर जो बर्निंग हो रही है, यानी सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसके लिए वहाँ पर ऑक्सीजन को अवेलेबल करवाना, और रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है उसको वहाँ से एक्सक्रीट कराना, उसको वहाँ से बाहर निकालना, है ना। तो ये काम होता है किसका? ये काम होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, है ना। तो देखिए क्या होता है, कैसे अभी हम देखेंगे कैसे इसमें ऑक्सीजन जो है उन सेल्स तक पहुंचता है जहां की जरूरत है बर्निंग ऑफ ग्लूकोज की, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को करने की जरूरत है, और कैसे रेस्पिरेशन के बाद जो बनने वाला हमारा गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे रिलीज होता है। तो देखिए जैसे हमने उसको क्या किया, एयर को इनहेल किया, वो एयर कहाँ पहुंचा जी? वो एयर हमारे लंग्स तक पहुंचा, है ना। जो क्या है, जो स्मॉलर ट्यूब्स में बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जो है वो डिवाइडेड है ना। बहुत सारे स्मॉलर ट्यूब्स हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। वहाँ जो है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड है, जिसको हमने क्या कहा है, एल्वियोलाई कहा है ना। लंग्स के अंदर हमारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उसको हमने क्या किया, उसको हमने एल्वियोलाई किया है। ये एल्वियोलाई जो है वो क्या करता है, ये एल्वियोलाई जो है उसको एक सरफेस प्रोवाइड करता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। ऑक्सीजन हमने जो इनहेल किया है वो वहाँ सेल्स तक कैसे पहुंचे उसके लिए, और वहाँ सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन के बाद वो एक्सक्रीट कैसे हो, उसके लिए वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है। क्या एल्वियोलाई क्या है? तो एल्वियोलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे क्या होते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स जो है एसोसिएटेड होती है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड होती हैं। तो इन ब्लड वेसल्स का काम क्या है? इन ब्लड वेसल्स का काम ये है कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स से, है ना, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स से क्या करना, इनका काम क्या है जी, कि उसको एल्वियोलर सरफेस पर लेके आना। इसको कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई पे, एल्वियोलर सरफेस पे लेके आना, लंग्स के एल्वियोलर सरफेस पे लेके आना। जैसे हमने इनहेल किया, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट किया, तो उसमें क्या हो रहा है वो प्रोसेस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सेल्स में बर्निंग हुई है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है उसको क्या करता है, ये ब्लड वेसल एल्वियोलर सरफेस पे लेके आता है, और जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है उसको एल्वियोलर सरफेस पे क्या करता है, एक्सचेंज करता है ना। तो उसको हम बोलते हैं, ये हमारा, हाँ, ये हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, काम है ना। कि जो एल्वियोलर एयर वहां पर प्रेजेंट है वो टेकन अप बाय द ब्लड वेसल हो जाता है। ब्लड वेसल क्या करता है, उन कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है, और वो जो है हमारे जो है ये एल्वियोलर सरफेस पे छोड़ देता है, और जो फिर जिसको हम की ब्रीथ आउट कर देते हैं, है ना, एल्वियोलर सरफेस से। और जो एल्वियोलर एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं वो एल्वियोलर सरफेस से सेल्स तक पहुंच जाता है, किसके लिए, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज के लिए, है ना। क्योंकि वहाँ रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन क्या है, बहुत बिल्कुल ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट जो है उसके लिए, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो वहाँ पर ऑक्सीजन कैसे जा रहा है, तो हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं उससे जा रहा है, और फिर उन ब्लड वेसल्स जो कि उसके साथ एसोसिएटेड है एल्वियोलाई के साथ, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है सारे सेल्स तक पहुँच रहा है, जहाँ हमें जरूरत है किसकी, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलर सरफेस पे लेके भी कौन आ रहा है, वही ब्लड वेसल लेके आ रहा है ना। तो ये काम किसका है, ब्लड वेसल्स का काम है, जो एल्वियोलर सरफेस से एसोसिएटेड होते हैं, एल्वियोलाई में एसोसिएटेड होते हैं। देखिए इसीलिए हमने इसको क्या कहा, एल्वियोलाई क्या है, एक सरफेस जो
गैसेस के एक्सचेंज के लिए है ना, एक्सचेंज के लिए सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, अब लंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे हम देख लें, ब्रोंकियोल्स से जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं ना, क्या है वो कि जो एयरवेज है जो क्या करता है, फॉर एयर टू ट्रेवल फ्रॉम ट्रैकिया टू एल्वेओलर डक्ट है ना। ब्रोंकाई क्या करता है, ये एयर डक्ट है जो क्या करता है, जो एयर को फ्लो करता है कहां से, फॉर एयर टू ट्रेवल फ्रॉम कहां से, ट्रैकिया से एल्वेओलर डक्ट तक, जो एल्वेओलर सरफेस है वहां तक जो लेके आता है, उस जो है बॉडी ऑर्गन का नाम हम क्या बता रहे हैं, उसका नाम बता रहे हैं हम क्या, ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स, जो क्या है लंग्स के पार्ट्स हैं है ना, लंग्स के ऑर्गेनल्स हैं जिनका काम क्या है, जिनका काम है कि वो ऑक्सीजन को ट्रेवल कराएगा कहां तक, ट्रैकिया से एल्वेओलर डक्ट तक, एल्वेओलर सरफेस तक। अब दूसरा जो हमारा ये हेमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये क्या करता है, ये एक प्रोटीन है ना, आगे सेल हमारे उसमें वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है टू आवर बॉडीज ऑर्गन एंड ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम आवर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका काम क्या है, उनका काम ये है कि जो एल्वेओलर सरफेस पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है उसको सारे बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज और सेल्स तक पहुंचाना, ये काम है जी किसका, हेमोग्लोबिन का। तो देखिए जी इस वीडियो में आज इतना ही था, फिर हम आएंगे नए वीडियो के साथ।